Imagine a world where every little thing that you have ever done, whether a good or a bad, is permanently recorded and is available to anyone with an internet connection. That's the reality we live in today. डिजिटल एज में इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता. For some people, this might be a blessing, but for others, it's nothing short of a nightmare. But what if we could erase some of those memories? This is the exact idea behind the right to be forgotten. Hello everyone and welcome back to our channel. Today we will discuss about an evolving concept which is right to be forgotten. ये concept European origin का है, specifically from a landmark case in the year of 2014 which is Google Spain SL versus Agencia Espinaldo de Protecon de Datos and Mario Costeja Gonzalez. In this case, Mario Costeja, a Spanish man, requested Google कि उनके घर के ऑक्शन नोटिस के लिंक्स को इंटरनेट से हटा दिया जाए. The reason behind it? The auction notice was from years ago and has lost its relevance. यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके हक में फैसला दिया, ये कहकर कि हर इंसान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल डेटा को रिमूव करवा सके जब वो इरेलीवेंट या अननेसेसरी हो जाए. ये जजमेंट एक गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि इसने डिजिटल वर्ल्ड में प्रिवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया. द राइट टू बी फॉरगॉटन एज एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप मींस कि इंडिविजुअल्स अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स को कंट्रोल करने का हक रखते हैं. लेकिन जैसा हर राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, ये राइट भी नहीं है. कोर्ट्स को हर बार ये देखना पड़ता है कि प्रिवेसी का राइट पब्लिक के राइट टू नो से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा. मतलब अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है और उसका रेलेवेंस है तो उसे हटाया नहीं जा सकता. इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन का आइडिया रिलेटिवली नया है और क्लोजली टाइड है राइट टू प्राइवेसी से, जो कि द फेमस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में एक फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया गया था. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेसी को आर्टिकल 21 के अंडर, जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, उसको एक एसेंशियल पार्ट माना. ये डिसीजन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां से डिजिटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू बी फॉरगॉटन पे आगे का डिबेट और डिस्कशन पॉसिबल हुआ. एक नोटेबल केस में एक औरत ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उसका नाम एक ओल्ड कोर्ट ऑर्डर से हटाया जाए जो इंटरनेट पे अवेलेबल था. कोर्ट ऑर्डर ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल था और इसलिए उसका नाम पब्लिक डोमेन में रहना उसके लिए काफ़ी डिस्ट्रेसफुल था. कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया, ये मानकर कि उसका राइट टू प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली सिंस केस का पब्लिक रेलेवेंस खत्म हो चुका था. लेकिन हर केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. फॉर इंस्टेंस, एक बिजनेसमैन ने अपनी पुरानी कन्विक्शन की डिटेल्स को इंटरनेट से हटवाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, ये कहकर कि पब्लिक के पास उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखने का हक उसके प्रिवेसी के राइट से ज़्यादा है. ये एग्जाम्पल क्लियर करता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन के केसेस का डिसीजन लेते वक्त कोर्ट्स को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करना पड़ता है. नाउ राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट इंडियन लीगल सिस्टम में और भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है थ्रू द प्रपोज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019. इस बिल के अंडर इंडिविजुअल्स को ये राइट मिलेगा कि वो डेटा फ्यूडिशरीज जैसे गूगल या फेसबुक से अपने पर्सनल डेटा को हटवाने की रिक्वेस्ट कर सकें अगर वो डेटा अब रेलेवेंट नहीं है, या फिर उसका पर्पस सर्व हो चुका है, और या फिर अगर वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेते हैं. लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा. जैसे अगर डेटा लीगल रीजंस के लिए ज़रूरी है या पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, तो डेटा फिड्यूशरीज ये रिक्वेस्ट डिनाई कर सकते हैं. However, this bill was withdrawn and the Digital Personal Data Protection Act of 2023 was passed by the Parliament and received the assent of the President of India, making it the country's data protection legislation after the withdrawal of the bill. अब ये डिबेट इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं. अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज को मैनेज करने के लिए क्या हमें अपना ऑनलाइन पास्ट मिटा देने का हक होना चाहिए, या फिर हम अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को एक परमानेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं. जैसे जैसे लोग अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन की डिमांड भी बढ़ने लगी है. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन एक पावरफुल टूल है जो प्रिवेसी को क्लेम करने के लिए
डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं। कोर्ट के लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रिवेसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस तरह से लीगल डिबेट्स और सोसाइटल नीड्स इवॉल्व हो रही हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल होने वाला है। So, what are your views in this respect? Do share in the comment section. That's it for today. हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड।